तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं गंजेपन के एस्ट्रोलॉजिकल कारणों की। और आपको किसी पर भी यकीन करने की जरूरत नहीं है सिवाय अपने आप पर। तो अपने आप पर यकीन करने के लिए आपको अपनी शारीरिक अवस्था पता ही है और अपनी जन्म कुंडली आप अपने सामने खोल करके बैठिए जब ये एपिसोड देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा चैनल है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित है। तो जो भी हम बात कहते हैं तथ्यात्मक होती है, वैज्ञानिक होती है, सटीक होती है। और उस पर विश्वास आपको कैसे होगा जब स्वयं आप भुक्त भोगी होंगे। आज वृश्चिक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। साथियों, कई बार जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें कारण खोजने पर भी नहीं मिलता, और इसका सीधा संबंध होता है तंत्र बाधा से। जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत का ना होना, चाहे कितनी ही आय हो लेकिन खर्च के लिए पैसा कम ही पड़ जाता है, अकारण ही अपने लोगों से शत्रुता हो जाती है। ये सीधे सीधे तंत्र बाधा की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप या आपका परिवार इससे पीड़ित है तो आगामी 12 नवंबर 2025 जो कि काल भैरव जयंती है, विशेष रूप से मैं स्वयं और हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तो साथियों, वृश्चिक लग्न की ये रही एक उदाहरणार्थ जन्म पत्रिका। वृश्चिक लग्न जिसमें कि मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, लग्नेश हैं, स्वयं यदि उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा यही कि सिर के जो बाल हैं वो 30 वर्ष की आयु के पहले ही या इसके आसपास लगभग पूरी तरीके से झड़ना प्रारंभ कर देंगे। तो पहली स्थिति। दूसरा, यदि स्वयं लग्नेश मंगल जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के बैठ जाएं, जहां पर कि आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, भाग्य स्थान पर वो है, तो न केवल ये भाग्य को ढकने का, भाग्य को रोकने का कार्य करते हैं, बल्कि जिस मेडिकल की एस्ट्रोलॉजिकल हम बात कर रहे हैं वो सिर के बालों की, वो भी समस्या ये जरूर दे देता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि मंगल कहीं भी जन्म पत्रिका में राहु, केतु या शनि जो कि प्रबलतम पाप ग्रह हैं, इन पाप ग्रहों के साथ में युति करके किसी भी भाव में विराजमान है, तब भी यह समस्या व्यक्ति को देखने को जरूर मिल जाती है। आप मंगल की डिग्रियां देखें, कुंडली में ही, कंप्यूटराइज कुंडली में डिग्री उपलब्ध हो जाती है। यदि मंगल 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी व्यक्ति को गंजेपन की समस्या का सामना करना पड़ता है अल्प आयु में। साथियों, मंगल यदि कहीं अस्त अवस्था में है, मतलब सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में है, सूर्य के नजदीक है, अस्त हो गए हैं, बलहीन हो गए हैं, तब भी वो व्यक्ति को इस समस्या में जरूर डाल देंगे। क्योंकि साथियों, मंगल लग्न है और लग्न भाव से देखा जाता है सिर और सिर के हिस्से में होने वाले विभिन्न रोग, जिसमें कि गंजापन जो है वो ऑब्वियस रूप से शामिल हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि लग्न पर किसी भी मारक ग्रह का प्रभाव है, और इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में 2 प्रबलतम मारक ग्रह हैं, एक है शुक्र और एक है बुध। यदि इनमें से कोई एक या दोनों ही लग्न में विराजमान हो तब भी यह समस्या वो देंगे। यदि शुक्र या बुध इनमें से कोई एक या दोनों ही सप्तम भाव में विराजमान हो तो यहां से भी वो लग्न भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में भी वो व्यक्ति को गंजेपन की समस्या का शिकार अवश्य बना देते हैं, वो भी अल्प आयु में। तो साथियों, अब करना क्या रहा? जैसे कि हम प्रत्येक एपिसोड में बताते हैं कि कोई छोटा बड़ा सामयिक फौरी तौर का कार्य करने के बजाय हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं। समस्या जन्म कुंडली में है, समाधान हम बाहर के जगत में ढूंढ रहे हैं, तो हमें समाधान मिलेगा कहां से? जब तक हम समस्या की जड़ पर प्रहार नहीं कर देते, वो समस्या जस की तस बनी ही रहेगी। ये सिंपल सी बात है, समझ में हमें आती नहीं।
तो जो महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना दीक्षा को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। और जिस ग्रह के बारे में हमने चर्चा की, जैसे कि आज मंगल की चर्चा की, बुध शुक्र की चर्चा की, आपने कुंडली में देख ही लिया होगा, तो उस ग्रह के अभिमंत्रित जल का नियमित सेवन करने से ये समस्या आपको अल्प आयु में नहीं आएगी, जब समय के साथ आनी होगी तब आएगी। तो साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए यह है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी आने को है काल भैरव जयंती, जो कि स्वयं शिव के अवतार है, और इस जयंती पर बटुक भैरव स्तोत्र का विशेष पाठ हम कराने जा रहे हैं ऐसे जातकों के लिए जो पीड़ित हैं किसी भी प्रकार के जादू टोने तंत्र बाधा से। तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।